अब्दुल्ला गुल साहब, बड़े इम्पॉर्टेंट इलेक्शन दुनिया भर में माने जाते हैं। ये 59वां सदारती इंतखाबात है, लेकिन जो मौजूदा सिचुएशन आप देख रहे हैं कोरोना के हवाले से, तो इसकी अहमियत इस वक्त क्या है? रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, मौजूदा सूरत हाल जो है उसमें सिर्फ कोरोना की ही बात नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक और पहलू बहुत अहम है, और वो ये है कि अमरीकी फौज का अफगानिस्तान से मुमकिना इनखला। ऐसी सूरत हाल के अंदर जब एक 9/11 के बाद सूरत हाल थी, और 9/11 के बाद एक बहुत बड़ा चैलेंज जो था वो अमरीकी लीडरशिप को जो था वो कार फरमा था। लेकिन उसके बाद सूरत हाल तब्दील होती चली गई, और जिस अंदाज के अंदर अमेरिकन कौम को एक बिल्डअप किया गया, उनका नैरेटिव जो है वो तब्दील किया गया और उनको एग्रेशन पे माइल किया गया। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो पहले सदर हैं उसके बाद। हालांकि प्रेसिडेंट ऑफ चेंज जो थे वो तो ओबामा साहब थे, लेकिन अपनी 2 टर्म्स में वो कोई खातिर खा चेंज न ला पाए, जिसके नतीजे के अंदर उनको वो पजेराई हासिल ना हो सकी जो उनसे उम्मीद की जाती थी। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो थे उन्होंने अपना बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि हम जो है वो आने वाले वक्तों के अंदर हम तब्दीली लाएंगे और हम अफगानिस्तान से, मशरक़ी वस्ता से और दीगर जगहों से इनखला करेंगे, यानी कि फौज की कटौती करेंगे। आपको याद होगा कि $5 बिलियन कट कर दिया था अमेरिकन आर्मी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड से ओबामा साहब ने। उसके बाद उनको बहुत क्रिटिसिज्म का शिकार होना पड़ा। लेकिन जब खास तौर पे सूरत हाल जब डोनाल्ड ट्रंप साहब के हवाले से देखी जाती है, तो जब वो सदारती उम्मीदवार के तौर पर सामने आए और उसके बाद जब इलेक्शन हुए, तो आपको पता है कि वो एक टेक्निकल वोट और एक पॉपुलैरिटी वोट, यानी कि एक अजीब ड्रामाबाजी जो थी, एक अजीब मज़ाक का खेज दास्तान जो थी वो सामने आई। और CIA ने बाकायदा जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। हालांकि वो सदर मुमलिकत थे उस टाइम पे, वो ओथ ले चुके थे, दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन शख्सियत की हैसियत थे। लेकिन उसके बावजूद ये मामला चलते रहे। फिर कभी मैकक्रिस्टल जनरल की तरफ से उनको तकलीफ हुई, फिर CIA के चीफ तब्दील किए गए, इसी तरीके से दीगर CIA के जो लोग थे उनको तब्दील किया गया। और अभी भी ये आलम है कि जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने करनी थी वो 100 में से सिर्फ 59% वो कर पाए हैं, और 41% जो है वो अभी तक नहीं कर पाए। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो अपनी पॉलिसी रखी वो पॉलिसी थी कन्फ्रंटेशन की नहीं, बल्कि वो पॉलिसी थी उनकी मफाहमियत की। उसको आप अफगानिस्तान के मफाहमियती अमल से देख लें। हालांकि बहुत तनकीद का निशाना उठाना पड़ा, लेकिन उसके बाद नतीजा क्या निकला कि उन्होंने अपनी बात की लाज रखी। इसी तरीके से अल असद बेस के ऊपर जब ईरान पे उन्होंने हमला किया, और अल असद बेस के ऊपर ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मिसाइल, तकरीबन 23 मिसाइल जो थे वो दागे, तो नतीजे में बहुत अमेरिकन फौजियों को नुकसान जानी भी हुआ, माली भी नुकसान हुआ। लेकिन उसके बावजूद हालांकि उनको बताए बगैर बाकायदा जो एक नेटो कह रहा हूँ, सॉरी, यूनाइटेड स्टेट्स फोर्सेस ने बाकायदा एक जो है वो बड़ा जहाज गैलेक्सी जो था उसको भिजवा दिया 342 सोल्जर्स के साथ। लेकिन उन्होंने उसके ऊपर भी बजाय इसके कि वो कोई फौजी कार्रवाई करते, उन्होंने वहां से भी जो है वो अपने मामलात को ठंडा किया। नॉर्थ कोरिया को देख लें। नॉर्थ कोरिया के अंदर जो मेरे ख्याल में अमेरिका के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो नॉर्थ कोरिया था। वहां जाके उन्होंने बाकायदा वहां के सदर के साथ जो है किम जोंग उन से हाथ मिला लिया, और इसी तरीके से सीरिया से उन्होंने वापसी की, इसी तरीके से मशरक़